हमसे जूनियर है थोड़ा, तो मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए, आपको नहीं कूदना चाहिए उसमें। मैं आपके मामले में नहीं कूदता हूँ, तो आप मेरे मामले में कूद गए। हर विधायक को लगता है कि हम मंत्री से पूछेंगे, सवाल करेंगे, जनता देख रही है टीवी में, आपके माध्यम से जनता पूछती है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ मेरा विधायक जो है, जिसको हम जिताए हैं, वो मेरा पक्ष का सवाल किया। यही होता है सदन के अंदर। और यहाँ आपस में तर्क नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, हम लोग एक हैं। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा राम, और जब जेल से निकले तो शाहरुख खान हो गए, समझ गए, चमत्कार हो गया। तो ये मैंने कहा है, हमारे शाहरुख खान हैं। शाहरुख खान का देखते हैं नहीं, जब चलेगा कोड़ा, अच्छा वो हाँ, जब कोड़ा चलेगा कोड़ा, कोई भी समाज का सौहार्द बिगाड़ेगा। मैं कह देना चाहता हूँ, दिवाली हो, सोहराय हो, दुर्गा पूजा हो, सबका सम्मान करता है, सबको आज़ादी है अपना धर्म मनाने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए। ईद है, इनको बौखलाहट हो गया। ईद, अरे भाई ये रमजान है, रमजान में कपड़ा नहीं खरीदे और कहाँ खरीदे? धनतेरस में हम लोग जाके पटाखा खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं धनतेरस में। सीपी सिंह को बता दीजिएगा, ये दिखाना चाहता है सीपी सिंह, ये फ्रिक्शन देखिए। ये हम ये कह रहे हैं कि सीपी सिंह जो है वो, बोलिए क्या मन में चल रहा है आपको? चलिए छोड़िए, वो मैंने आप जिनके वंशज है, हम नहीं जाना, उसमें नहीं जाना चाहते। जयचंद आप सुने होंगे, वो जयचंद है। ये कभी भी मतलब वफादारी नाम का चीज नहीं है। मैंने कितना समझाया, सीपी बाबू आप गार्जियन हैं, आइए दोस्ती कीजिए ना। बोलेंगे ठीक है इरफान, ठीक है, जैसे बाहर निकलेंगे उल्टा पुल्टा गला मिलना है तो क्या दिक्कत है? नहीं, अंदर में गला मिलते हैं और बाहर में सदन में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हम बोले ये डुअल गेम नहीं चलेगा। सीपी सिंह जी आधा अभी गंजी में बंडी पहन के चले आए, तो आप क्या सोचे, जवान हो गए। जिस तरह से उम्र ढलता है, लोगों का व्यवहार बदलता है, उम्र का तगाजा जब हो जाता है, तो मधुरवाणी में लोग चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमको सीपी बाबू में लगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ा है और लगता है कि तो मुंह में सांप डस लिया है, विष उगल रहे हैं। ये मंत्री इरफान अंसारी इन दिनों चर्चा में हैं। सदन में आज मंत्री जो इनके सहयोगी भी हैं, सुदीप कुमार सोनू से भिड़ गए, और यह कहा जा रहा है कि क्या कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं सत्ता पक्ष के ही हैं और सरकार पे हावी हो जा रहे हैं। आज इरफान जी भी उखड़ गए, क्या चल रहा है अंदर अंदर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बेवजह आप लोग तूल दे रहे हैं। प्रदीप यादव जी का प्रश्न था, और मैंने मजाक में उनसे जब उनका जवाब मैंने दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने क्रॉस किया मुझसे, प्रदीप जी ने क्रॉस किया। तो मैंने उनको कहा कि सर आप खुद 5-5 बार के विधायक हैं, और नर्सिंग कॉलेज अगर नहीं बना तो मैं बनवा दूंगा। तो इसी में सुदीप जी खड़े हो गए और उन्होंने कह दिया कि सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा कि हमारा मामला है, आप अगर आए हैं तो आपको नहीं कूदना चाहिए उसमें। मैं आपके मामले में नहीं कूदता हूँ, तो आप मेरे मामले में कूद गए। तो हमारे मंत्री है, हम लोग एक साथ काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, टीम वर्क है। उनके मामले में मैं भी कूद जाता हूँ, तो मेरे मामले में कूद गए, कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं और हमसे जूनियर है थोड़ा, तो मैंने इसलिए कहा कि थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए, बस, और कोई बात नहीं। मतलब सब कुछ ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है। हम लोग भाई अभी हम लोग आदान प्रदान किए, बातचीत किए, हमारे परिवार के लोग हैं भाई, कौन बोलता है खराब है? ये सब कोई मुद्दा है क्या, बताइए? सदन है, स्कूल में 10 तरह की बात आएगी, आप उस मामले को आप बाहर निकाल के लाइएगा, ये ठीक नहीं है। कल आपको 7,500 करोड़ मिला है। जी, ये सब बात पूछिए, बोल रहे हैं। अब मैं बात, देखिए ये सब सदन की बातें कोई अन्यथा मत लीजिए, ये भाई भाई की बात होती है, भाई भाई में प्यार होता है। अब आदान प्रदान तो सुदीप जी ने लिया और बाकायदा रिएक्ट भी किया। नहीं, वो सुदीप जी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया, खत्म हो गया मामला। तो ये जो कल आपके विभाग को 7,500 करोड़ मिला, और उसी दौरान चर्चा ये हुई कि भाई व्यवस्था ऐसी है, आपको जिम्मेदार नहीं बनाया जा रहा है, और बोला ये गया कि भाई व्यवस्था इस तरीके की है कि बाहर इलाज कराना पड़ रहा है। आज देखिए वित्त मंत्री जी गए हैं बाहर। देखिए वो बात नहीं है, सिस्टम ठीक करने में समय लगता है। इरफान अंसारी कोई जादू का छड़ी नहीं है। अब जैसे इरफान अंसारी के स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया, सबको ये उम्मीद है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करेगा इरफान अंसारी। जैसे मैं कोई प्रश्न करता हूँ, कोई कुछ बोलता हूँ, सारे लोग को ये उम्मीद होता है, विधायकों को ये एक्सपेक्टेशन है कि इरफान अंसारी हमारे जो समस्या को समाधान कर देगा। तो उनको भी लगता है कि नहीं, इरफान अंसारी जब बना है तो ठीक करेगा। और रही बात की व्यवस्था का, रही बात की सिस्टम का, रही बात की हेल्थ का, तो थोड़ा समय दीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे सरकारी डॉक्टर अच्छे हैं, भरोसा करना चाहिए आप लोग, मतलब विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल आपको समय मिलना चाहिए, और मैं इसके पक्षधर में हूँ।
लेकिन आप ये मानते हैं कि जो पिछली बार जो सरकार चला रहे थे, स्वास्थ्य विभाग का जिनको जिम्मा था, वो ऐसा माहौल नहीं तैयार करा पाए कि लोग यहाँ इलाज करा सके? देखिए, बन्ना जी काफी अच्छा काम किए, मैं तो देख रहा हूँ ना, बन्ना जी ने काफी अच्छा शानदार काम किया है। अब अच्छा काम किया है। और मैं 18 साल भाजपा ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अब उस डैमेज कंट्रोल को बन्ना जी ने कुछ हद तक ठीक किया है, और जो बचा खुचा है मैं ठीक करूंगा। बात खत्म, कोई लड़ाई नहीं, हम लोग एक है, सब बढ़िया से काम करेंगे। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। एक आखिरी सवाल, बस ठीक है। लोग ये बोल रहे हैं, चूंकि ठीक है आप अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन आपकी पहचान तो कांग्रेसी नेता के तौर पे है। आप ये देखिए कि लोग बोल रहे हैं कि हेमंत पार्ट 1 में सारा क्रेडिट जेएमएम को चला गया और चुनाव में उसका बेनिफिट्स भी मिला जेएमएम को। कांग्रेस इस बार वह चूक नहीं होने देना चाह रही है, और यही वजह है कि सदन के अंदर चाहे वो प्रदीप यादव के सवाल पिछली सरकार में जो मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर के विभाग से जुड़ा हुआ हो, या फिर आज जो दृश्य जो लगातार जो देखने को मिल रहा है, क्या वाकई में आप लोग एक अलग लाइन पकड़ रहे हैं कि भाई ठीक है सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारा नहीं, वो बात नहीं है। हम लोग, आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये मतभेद वाला प्रश्न है। हमें कोई मतभेद नहीं। हमारे सम्मानित नेता हेमंत सोरेन जी हैं, उनका कोई इंटरफेयर नहीं है किसी विभाग में। जो विभाग जिसका है उनको काम करने का, उन्होंने कहा कि खुल के काम कीजिए, कहीं कुछ लगता है तो हमको बताइए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, प्रश्न करना चाहिए। देखिए, सदन में कोई विधायक प्रश्न नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? इसको आप सरकार से तय कर रहे नहीं। हर विधायक की अपनी जवाबदेही होती है। हर विधायक को लगता है कि हम मंत्री से पूछेंगे, सवाल करेंगे, जनता देख रही है टीवी में, आपके माध्यम से जनता पूछती है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ मेरा विधायक जो है जिसको हम जिताए हैं वो मेरा पक्ष का सवाल किया। यही होता है सदन के अंदर। और यहाँ आपस में तकरार नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, हम लोग एक हैं। मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा राम, और जब जेल से निकले तो शाहरुख खान हो गए, समझ गए, चमत्कार हो गया। तो ये मैंने कहा है, हमारे शाहरुख खान हैं। लेकिन शाहरुख खान आप बोल रहे हैं और सीपी सिंह बोल रहे हैं, ईद पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार भाई शाहरुख खान की है आपके हिसाब से? बिल्कुल, शाहरुख खान का देखते हैं नहीं, जब चलेगा कोड़ा। अच्छा, वो हाँ, जब कोड़ा चलेगा, कोड़ा। हाँ। कोई भी समाज का सौहार्द बिगाड़ेगा, मैं कह देना चाहता हूँ, दिवाली हो, सोहराय हो, दुर्गा पूजा हो, सबका सम्मान करता है। सबको आज़ादी है अपना धर्म मनाने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए। ईद है, इनको बौखलाहट हो गया। ईद, अरे भाई ये रमजान है, रमजान में कपड़ा नहीं खरीदे और कहाँ खरीदे? धनतेरस में हम लोग जाके पटाखा खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं धनतेरस में। सीपी सिंह को बता दीजिएगा, हम लोग एक दिन बंद कर देते हैं, मार्केट ट्रैफिक बंद कर देते हैं कि सब दुकान खोलो भाई, रास्ते में दुकान खोलो, खरीदो जितना खरीदना है। हम लोग खुद जाते हैं, खरीदते हैं, धनतेरस में बर्तन खरीदते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ईद है, अब खरीदारी कहाँ करेगा बताइए? दुकान तो एक है। अब सब लोग, सब परिवार चाहता है कि मैं बच्चों का नया कपड़ा खरीदूं, तो मार्केट जाएगा, खरीदेगा। तो इसमें प्रॉब्लम बताइए? रांची है, कैपिटल है, सभी जिले से लोग आते हैं यहाँ, तो कौन बड़ी बात है भाई? 2-3 दिन की बात है, खत्म हो जाएगा। इसमें दिक्कत ये दिखाना चाहता है सीपी सिंह। ये फ्रिक्शन देखिए, ये हम ये कह रहे हैं कि सीपी सिंह जो है वो, बोलिए क्या मन में चल रहा है? चलिए छोड़िए, वो तो मैंने आप जिनके वंशज है हम नहीं जाना, उसमें नहीं जाना चाहते। जयचंद आप सुने होंगे, वो जयचंद है। ये कभी भी मतलब वफादारी नाम का चीज नहीं है। मैंने कितना समझाया, सीपी बाबू आप गार्जियन हैं, आइए दोस्ती कीजिए ना। बोलेंगे ठीक है इरफान, ठीक है। जैसे बाहर निकलेंगे उल्टा पुल्टा गला मिलना है तो क्या दिक्कत है? नहीं, अंदर में गला मिलते हैं, और बाहर में सदन में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। हम बोले ये डुअल गेम नहीं चलेगा। सीपी सिंह जी आधा अभी गंजी में बंडी पहन के चले आए, तो आप क्या सोचे? जवान हो गए, एज का तगाजा है, उम्र का तगाजा है, उम्र हो गया है। अच्छा बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, मधुर वाणी बोलिए। आपके वाणी से लोगों को ठेस पहुंच रहा है, समाज को ठेस पहुंच रहा है। अब क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? मैं आपको क्या सिखाऊंगा? क्या कैसे सिखाऊं बताइए? ये अच्छी परंपरा नहीं है ना। आप जिस तरह से उम्र ढलता है, लोगों का व्यवहार बदलता है, उम्र का तगाजा जब हो जाता है तो मधुर वाणी में लोग चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमको सीपी बाबू में लगा, जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ा है और लगता है कि तो मुंह में सांप डस लिया है, विष उगल रहे हैं, ये ठीक नहीं है, समाज में ठीक नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, सबका सम्मान है,
सबको अधिकार है त्यौहार मनाने का। और आप ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि हमारा जो पुलिस है वहाँ जाके लाठी चलाए। कोई पुलिस वाले को मैं आगाह करता हूँ, भाजपा की बात पे नहीं, सबका सम्मान है, पुलिस वाले भी आइए, आपका स्वागत है। त्यौहार में कोई किसी को छेड़छाड़ नहीं करेगा। सब बैठ के सेवई खाइए। बस सेवई खाइए चलिए। और सेवैया हम पहुंचा दे रहेंगे सीपी बाबू को, बता दीजिएगा।